ध्यान देने वाली दूसरी बात, हिंदुओं की कमजोरियों से लाभ उठाने की मुसलमानों की भावना है। हिंदुओं द्वारा विरोध करने पर पहले तो मुसलमान अपनी बात पर अड़ते हैं और उसके बाद हिंदू जब मुसलमानों को कुछ दूसरी रियायतें देकर मूल्य चुकाने के लिए तैयार होते हैं तो मुसलमान जिद छोड़ देते हैं। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र पुंडीर आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज रविवार है, बातचीत थोड़ा सा अलग विषयों पर करने की है कि जब भी रविवार हो एक स्पेशल एपिसोड के तौर पर आपके सामने आया जाए जो राजनीति से अलग हटकर किसी एक इशू पर हो। लेकिन मुझे लगता है कि हिजाब पर हम लोगों ने बात नहीं की, लेकिन सिर्फ हिजाब पर बात करने से क्या वाकई बात बन जाएगी? क्योंकि हिजाब के पीछे जो एक बड़ा कारण दिया जा रहा है वो बार बार मुस्लिम जो फेथ के साथ है, रिलीजनशिप के साथ है, अपने की रिलीजियस उनकी ड्यूटी है, इसलिए वो किया जा रहा है। लेकिन क्या ये रिलीजियस ड्यूटी उनकी वाकई सिर्फ इतना सा ये मासूम सा तर्क है या इसके पीछे बहुत कुछ है? क्योंकि पिछले कुछ सालों से अगर आप गौर करते हैं तो भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया तो कट्टरपंथियों ने किया, या जो इस देश को तोड़ने के चक्कर में उनका जिनका सामने एजेंडा आपको दिख रहा होता है लेकिन वो उसको कवर अप करते हैं। किन के लिए? ताकि जो विभिन्न इंस्टीट्यूट्स में बैठे हुए उनके समर्थक हैं जो साफ तौर पर पूरी तौर पर हिंदुस्तान के खिलाफ और खासतौर से बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ अगर कोई भी एजेंडा हो तो उसको ताकत दे सके। वो पत्रकारों के तौर पर आपको दिखाई देंगे, अलग अलग स्क्रीन पर आपको वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में बैठे हुए प्रोफेसर्स के तौर पर दिखाई देंगे, या एक कम्युनिस्ट पार्टियां तो जैसे इसीलिए बनी हैं कि उनको इस देश के टुकड़े के लिए जितना भी हो सके उतना प्रयास करते रहना चाहिए। तो मैंने आज ये शुरुआत की है तो मुझे लगा कि आज रविवार के दिन आपसे बातचीत की जाए। हालांकि कल चुनाव में आपसे भेंट होगी, मैं आज ही निकल जाऊंगा उसके लिए जो कल वोटिंग होगी सेकंड फेज की, तो हो सकता है आपसे मुलाकात हो, रामपुर में हो, संभल में हो, या कहीं एक ऐसी जगह थोड़ी देर बाद मैं तय करके यहाँ से निकलूंगा। कल की वोटिंग के लिए हम लोग वहाँ रहेंगे फील्ड में। आज भी हो सकता है शाम को आपसे सेकंड फेज के बारे में मैं बात करूँ, लेकिन आज रविवार का एक जो थोड़ा सा समय बचा तो मुझे लगा उस पर बातचीत करूं। और बातचीत करने से पहले मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ चीज़ों पर आज के अखबारों को, हालांकि मैं तो 7-8 अखबार अभी हैं लेकिन मैं 1-2 अखबार से शुरू करता हूं क्योंकि सब में यही बात है। क्योंकि मैं आपके साथ अगर करूंगा तो आपको भी बोझिल लगेगा और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं बहुत सारी बातें साफ नहीं करता हूँ, लेकिन वो उन लोगों को लगता होगा क्योंकि मैं फैक्ट्स के बिना कोई बात नहीं करता हूँ। और जो मुझे लगता है कि जो लॉजिक्स के साथ हो वही बात है। आपको जो अच्छा लगे वो, सभी लोग स्वतंत्र हैं। बहुत सारे लोग इस पर कुछ कुछ मुझे लिख भी देते हैं तो मैं उनकी बातों को उसी तरह जवाब देने की कोशिश करता हूँ सही से। ये एक स्टोरी है, संडे की स्टोरी है, बड़ी स्टोरी है, इसीलिए मैंने कहा। आपने देखा होगा, विजुअल भी देखा होगा। और ये बता रहे हैं उडुपी क्लास ऑफ 2022 द वॉक ऑफ द कैंटीन आफ्टर क्लास हैंग आउट शेयर्ड बेंचेस simple campus joy has been disrupted as student face off in Udupi over wearing the hijab to class। आप समझ रहे हैं इन सब के मतलब। Uma Vishnu traveled to the coastal Karnataka town explore what lies beneath the anxieties that run deep। That day at the gate something about a friendship changed as Mehak stood outside Udupi Mahatma Gandhi Memorial College clutching the bar of the iron gate that had been shut on her and her friends as they turned up for their laboratory classes. The jeering crowd behind her got unbearable. She swore to face them and her eyes caught her close friends. In college, almost unrecognizable in his saffron shawl and turban, I was shocked he was someone I would hang out with. Though we are in the different sections and joined the college only this academic session, we would meet for lunch on walk up the canteen where we usually had ma juice or even ketchup after the class. He was very friendly. I don't know what happened to him. I didn't know he was so filled with hate. That day he reacted angrily to everything I said. He said, if you go in with the hijab, I will wear my kesari scarf. They were all shouting, chanting, Jai Shri Ram. Say, मैं के first PUC class student MGM, one of the premier college in the Udupi that has 2,500 students across is pre-university, undergraduate in the post.
अब आप ये और भी है, हाँ। महक गोट ओवर द शॉक टू shout back at her friend and the other in the group. I said there are so many of you to take of one girl. If you have to take the courage, why don't one of you step forward? She screamed as her eye brimming with angry tears. ये एक झूठ को इतने खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। अगर इस अखबार की इस राइटर से पूछ लिया जाए कि वो कहना क्या चाह रही है, ये कह रही है कि जो हिजाब में लड़की है उसके साथ इस तरह से बंद हुआ, गेट उसके मुंह पर बंद कर दिया गया, और जितने जो उसके दोस्त ही का इस्तेमाल इसने किया, क्योंकि ये एक झूठ रिपोर्ट है साफ तौर पर। क्योंकि जो बुर्का, जो हिजाब धार्मिक ड्यूटी के तौर पर किया जा रहा है, वो किसी मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के के साथ घुलने मिलने की इजाजत दे रहा है। ये धर्म अगर इस बेवकूफ, मतलब माफ कीजिएगा इस तरह के शब्द में कर रहा हूं, इस झूठी और मक्कार जिसने रिपोर्ट लिखी है उस तरह की, अगर आप माफ कीजिए इस तरह के शब्द में इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि कई चीज आपको बताती है कि आप किस तरह से एक विक्टिमहुड का कार्ड प्ले कर रहे हैं, जिसका मैंने आपको शुरुआत किया। इस किताब का नाम पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की किताब के साथ मैंने शुरू किया था, लेकिन ये सबसे ज्यादा अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये उस लड़की के बारे में जो ही के साथ, यानी जो हिजाब पहन रही है धार्मिक ड्यूटी के लिए, और जो हिजाब इसलिए भी पहन रही है क्योंकि उसकी रिलीजियस ड्यूटी, जबकि ये नहीं है, पहले 5 फर्ज में ये नहीं आयद होता है। इसमें इसने एक और झूठ लिखा है शायद, हाँ, इसने एक और लिखा है कि ये फिर बाद में उसको साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसको सिख के साथ। ये वही इलाका है जहां झूठ बोलने के लिए खैर बहुत सारी चीजें, मैं इस पूरे को पढ़ूंगा तो आप पढ़ सकते हैं जाके इंडियन एक्सप्रेस में। फिर एक और चीज है, वाई आई स्टार्टिंग हियरिंग वियरिंग द हिजाब। ये देखिए एक और खूबसूरत है, इसको आप लिखना शुरू करेंगे। व्हेन आई वाज इन द मिडिल स्कूल आई saw a couple of the classmates wearing a hijab. I liked it and starting wearing it, but just during classes I would not wear it when I went out. My parents were very confused because no one in my family had worn the hijab before this. In old family photo you can see the women have bare head. By class 12 gradually I was started reading and understood the idea behind it. I started wearing it more regularly. I began to think of it as part of my identity, not something fickle but something that cannot be separated from me. Since that I have worn it is during college and now while working as a research assistant in IIT Mumbai. ये आप ये सोच के देखिए एक और झूठ को किस तरह से कितने खूबसूरत शब्दों से लिखा जाता है कि ये इन्होंने शुरू किया। एक क्लास के अंदर पहनती हैं, बाहर आके नहीं, यानी बाहर इनको लगता है कि सब अंधे हो जाते हैं, क्लास के अंदर जरूर इनके बाल देखे जा रहे होंगे। जो दूसरे लोग हैं वहाँ तो 11वीं 12वीं के बच्चे में तो 8वीं 9वीं के बच्चे की बात कर रही है, उस वक्त मुझे लगता है टीचर्स मेल अगर 1-2 होंगे या जो फीमेल टीचर हैं जो दूसरे धर्मों की हैं या दूसरे धर्मों के बच्चे जो 7वीं 8वीं के, उनसे इनको इतना डर है। लेकिन बाहर आने के बाद वो सब हम लोग अंधे हो जाते हैं और ये पहनना बाहर बंद कर देती थी, फिर बाद में धीरे धीरे। दरअसल ये इस तरह की नेक्स्ट टाइम आई विल साउट हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये कल से अलग अलग अखबारों में लिखा जा रहा है क्योंकि 5 लाख अल्लाह अकबर कहने के लिए मिले हैं शायद हिंदुस्तान। ये एक ऐसा नरेटिव है जो लगातार झूठ के साथ गढ़ा जाता है। जो आदमी रिलीजियस आइडेंटिटी को कॉमन कोड पर हावी कर रहा हो उस आदमी से आप इस बात की उम्मीद कर रहे हैं, और इस पर सवाल होंगे। ये सवाल मैं आज आपको इस किताब से दिखाऊंगा कि वो कितने गंभीर सवाल हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय हल करने के लिए कहा था, लेकिन तत्कालीन लीडरशिप शायद महात्मा गांधी जी के इतने प्रभाव में थी कि बहुत सारे शब्दों का मुझे इस्तेमाल करने से पहले सोचना पड़ेगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरे विचार से गांधी जी के बारे में अम्बेडकर साहब के विचारों को देते वक्त तमाम लोग एक, दरअसल ये झूठ लगातार गूंथा जा रहा है, लगातार बुना जा रहा है, और पूरा देश एक ऐसे चक्र में फंस रहा है जहां उसको आतंकी मिलेंगे, जहां उसको सीरिया और अलग अलग हिस्सों में कहीं अफगानिस्तान, कहीं इराक, कहीं ईरान, इस जैसी चीजें मिलती रहेंगी। वो उसी किताब में 1945-46 में ज्यादा ईमानदारी के साथ बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर साहब ने इसको क्लैरिटी के साथ दिया। अब ये देखिए 5th कॉलम की हैं तवलीन सिंह, इनके बारे में आपको मालूम ही होगा। जब तो पहले इन्होंने बहुत दिन तक बीजेपी की बहुत तारीफ की इन्होंने, क्योंकि लेकिन बाद में इनके बेटे को OCI नहीं मिला तो ये बहुत नाराज हो गई, और तब लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने लिखा कि साहब ये रेग्रेसिव है और ऐसा नहीं करना चाहिए एग्जाम में। लेकिन एक और जो ये खूबसूरती के साथ पिरोते हैं वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं।
when the prophet of Islam urged women to dress modestly, he will not be realized that what modesty mean exactly would be determined by them, and this is what happened, and there is no point of pretending that wearing hijab is matter of choice. It is not. This is why the sight of young women demanding the right to wear hijab is distressing and see liberal ladies with powerful, ये उनके बारे में बता रही है। बस मैं आपको इसमें से इनका एक और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इन्होंने कहा कि इस्लाम जो है एक ऐसा मजहब है, मुस्लिम whom the taught the time the small girl they should accept the when this idea to take logical conclusion, वही अफगानिस्तान, ईरान and awful IS caliphate, which the caliphate was the height of its power and glory, women could be shoot in the street for showing their face. इसमें मुझे लगता है कि एक जगह इन्होंने लिखा है कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है मुस्लिम वुमेन जो कि वो सिखाता है, मतलब बराबरी है। मुझे ये हैरानी हुई कि इनको ये शब्द कहाँ से मिला और इन्होंने ये कहाँ से हासिल किया कि इस्लाम जो है वो सिखाता है बराबरी का। कम से कम मजहब के तौर पर इनकी नॉलेज जिस तरह की है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। इतना कि वो कहाँ कहती हैं उस पर मैं आपको बताऊंगा कि इस्लाम कहता क्या है और उसको बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने किस तरह देखा। एज ए पर्सनल लेवल इन्होंने ये भी बताया कि रेडिकल इस्लाम इन आवर साउथर्न स्टेट मोर देन 20 ईयर अगो आई वाज कोयम्बटूर टू इन्वेस्टिगेट द सीरियल बॉम्ब द वेंट ऑफ फरवरी 14 1998 इन विच 58 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए थे। मुस्लिम लोकलिटी में इन्होंने बात करनी तमिल मुस्लिम गर्ल से, जो कि साड़ी की बजाय आजकल वो पहनने लगी थी, सलवार कुर्ता और हिजाब के साथ वो घूम रही थी। बात करने की कोशिश की तो उनको कहा गया कि हमको बात करने के लिए जो दूसरे धर्म की हैं उनके साथ हमको अजनबी, व्हेन आई ट्राई टू एंगेज विद द कन्वर्सेशन दे सेड दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक टू स्ट्रेंजर्स अनलेस दे गोट परमिशन फ्रॉम लोकल मौलवी, और इसीलिए उन्होंने जो है और उसके बाद इनको मिला नहीं। इनका ये कहना है कि इससे उनकी बात वो नहीं हो पाई और ये PFI का पूरा बता रही है कि PFI इसमें क्या है। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है कि मैंने हाईलाइट कर लेना चाहिए था, वरना इतना बड़ा आर्टिकल मुझे आपको पढ़ के सुनाना पड़ेगा, वो तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये 2-3 है जो आज के अखबारों में, हर अखबार में आपको यही मिलेगा। इनके एक बेटे की किताब है आतिश तासिर, वो तवलीन सिंह का ही बेटा है जो सलमान तासिर के साथ था, बाद में सेपरेट हो गए थे, जो पाकिस्तानी जो 1972 के उसमें आए थे। जैसी मुझे जानकारी जो उन्होंने की एक जगह लिखा हुआ उस सम्मेलन में आए थे, तब ये भी कवर करने गई थी, वही है। और उन्हें जो है और इनके बेटे ने लिखा है, एक तरफ जहां हिंदुस्तान को नकारने के ख्याल से पाकिस्तान का वजूद मुमकिन है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की रूह में बसा हुआ है। खैर ये मैं बताऊंगा आपको, इसमें एक बहुत ही बड़ा उसने कहा है मुसलमान होने का। उन्होंने कहा कि तुम इस्लामी देशों के आपसी मतभेदों की बात कर रहे हो, उसने कहा था, पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मुसलमान होना ही अपने आप में एक अलग सी बात है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हैं, मुसलमान होने का मतलब ही है कि आप इतिहास से ऊपर की चीज हो, यानी इतिहास इनके लिए कोई मायने नहीं। पर इतिहास से भी फर्क तो पड़ता है, केवल वह इतिहास नहीं जो मजहब के दायरे में या एक प्रतीकात्मक इतिहास, बल्कि वह इतिहास की भी भाषा और संस्कृति में मौजूद है। यह कहना मजहब की विकृति थी कि इन सब चीज़ों पर कोई असर नहीं होता। इसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ की थी जिसमें ये बताने की कोशिश की थी कि कैसे यहाँ जो है पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दिक्कत क्या है। माफ कीजिए। इसमें एक बड़ी चीज़ फिर ये बताने की कोशिश कर रहे थे, मैं उसी को देख रहा हूँ कि किस तरह से ये इनका कोई भी रिश्ता मजहब के साथ उलझा हुआ बार बार एक महान इस्लामी इतिहास के तबाह होने पर शोक जाहिर किया गया था। मैं आस्था के बारे में अपनी छोटी समझ से इस गुत्थी को सुलझा नहीं सकता, इसके लिए आस्था की जरूरत नहीं, पर आस्था की तरह से महसूस किया जाना, यही मुझे लगा कि सांस्कृतिक मुसलमान होने का मतलब उससे कहीं ज़्यादा गहरा है कि जो बताया जाता है। मुझे लगता है कि इस बात से आप मतलब समझ रहे होंगे। यह मुझे पता है कि इस्लाम की कोई हाँ, मैंने अपना सफ़र इसलिए शुरू किया था ताकि जान सकूं कि मेरे पिता किस तरह मुसलमान थे, और यह सब पता था जिस वजह से उन्हें, और यह सब था जिस वजह से उन्हें मुसलमान कहा जा सकता है। ये मुझे पक्का पता था। इस्लाम की कोई भी बुनियादी या ज़रूरी बात से उनका कोई लेना देना नहीं है, पर हाँ वह एक मुसलमान थे क्योंकि उनको यहूदियों को मारा जाना एक झूठ लगता था।
क्योंकि वे अमेरिका और इजराइल से नफरत करते थे और हिंदुओं को नपुंसक समझते थे। और ये एक और भी वजह थी कि वजह यह थी इस्लाम के इतिहास के गर्व की बातें सुनकर उनकी नसों में खून तेजी से दौड़ने लगता था। आप समझ रहे, हिंदुओं को नपुंसक समझा जाना आपको इस्लाम के बारे में एक ताकत देता है और वो ये महसूस करता है कि आप जो है बहुत ताकतवर हैं और मुस्लिम हैं। खैर, ये इसमें बहुत सारी किताबें होंगी, लेकिन मैं अब वापस आज के मौजू पर आता हूँ जो इनके साथ है। ये मैंने इसलिए बताया अनुचित लाभ उठाने की। अब उसको आगे शुरू करते हैं। मैं फिर किताब का ये दे रहा हूँ, किताब का ये है और पेज नंबर है 268। आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। जिन भी लोगों को, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है, उनको ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर आप जा किस तरफ रहे हैं। पूरे ये तो अभी आई है, ये सरकार तो उन 2014 से आई है। क्योंकि जो झूठ आप लगातार बोल रहे हैं, जिस झूठ के सारे वामपंथी इस देश को तोड़ने की एक पूरी बेहतरीन प्लानिंग के साथ हैं, वो खुद लगातार गायब हो रहे हैं, लेकिन जहां भी हैं वहां वो उसको पूरी ताकत के साथ अंजाम देते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया में कट्टरपंथ सबसे ज्यादा, अगर इस्लामिक मजहब के साथ जो कट्टरपंथी हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा पहली ताकत, पहली शुरुआत उसके दौरान उनके लिए छाता वामपंथी दलों ने हमेशा मुहैया कराया। चाहे आप इसको कहीं से देखेंगे, चाहे अरब हिस्ट्री से देखें, चाहे आप ईरान में चले जाएं, चाहे अफगानिस्तान में चले जाएं। 1974-75 में जब शुरू की गई थी अफगानिस्तानी रिवोल्यूशन, वो माफ कीजिए ईरानी रिवोल्यूशन, तो शुरुआत कम्युनिस्टों ने की थी और उन्होंने ख़ुमैनी साहब को अपने लीडर के तौर पर बहुत बड़ी ताकत के साथ बुलाया। कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ईरान उस समय एक बेहद खूबसूरत मुल्क जहां की तस्वीरें आपको बता सकती हैं, क्योंकि उनको अपनी पर्शियन संस्कृति पर गर्व था। वो अपने आप को अरब जो कबीलों से अलग मानते थे और ये मानते थे कि उनके पास एक, चूंकि अब्बासाइड्स भी वहां से ही डेवलप हुआ था और ऐसा नहीं है कि उनके पास अपना कोई इतिहास नहीं था। इस्लामिक इन्वेजन से पहले उनके पास एक बहुत समृद्ध इतिहास था और दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक होने का गौरव भाव भी। लेकिन जब शुरुआत की कम्युनिस्टों ने वहां उनको बुलाया और उसके बाद पहले ही उसमें इस पहल में 5000 कम्युनिस्ट काट दिए गए थे और धीरे धीरे वहां से कम्युनिस्ट होना कत्ल के लिए सीधा वाजिबुल कत्ल हो जाना था। अफगानिस्तान आपको याद होगा कि जिस तरह से हटाया गया, राजा को हटाया गया, जहीर शाह को हटाया गया, सम्राट जहीर शाह को, उसमें वामपंथी ताकतों का कितना ज़बरदस्त रोल था और उसके बाद उनका जो निराकरण किया गया वो तालिबान ने किया। ये सीधे तौर पर है। आप सीरिया चले जाइए, आप इराक चले जाइए, जहां भी शुरुआती बाथिस्ट पार्टी का झुकाव हमेशा लिबरल वामपंथी नाम से था, उन्होंने शुरू किया और उसके बाद फिर इस्लामिक कट्टरपंथियों तक वो देश धीरे धीरे पहुंचाया गया। इस पूरी ताकत को अगर आप हिंदुस्तान में देखेंगे तो हिंदुस्तान में शुरू से लेकर इस मुस्लिम लीग के पाकिस्तान डिवीजन के सबसे ताकतवर पैरोकारों में से आपको कम्युनिस्ट पार्टी मिलेगी। इसके अलावा इस देश को टुकड़ों में बांटने में कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस देश में पीएफआई जो 2014 का जिस सरकार का नाम लिया जाता है, उससे पहले पीएफआई, खुद आपने देखा ही होगा कि 1998 का वो कोयम्बटूर बस कांड जिसमें 58 लोगों को उड़ा दिया गया था। इसके अलावा लगातार अगर आप गौर करेंगे तो सबसे ज्यादा इस्लामिक जो जिहाद के लिए, कट्टरवाद के लिए सबसे शुरुआती खेप जानी शुरू हुई आईएसआईएस में या उसमें, उसके लिए केरल के मुसलमानों से वो लोग गए। तो ये दरअसल आप आंखें बंद करने से ये नहीं समझ सकते कि कबूतर अगर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली चली गई होगी। ये कोशिश लगातार आपके साथ की जाती है और इस चीज को कितने बेहतर तरीके से बताया था लोगों के साथ में, उसको बात कर रहे हैं। पर्दे पर भी इसमें बहुत अच्छा जिक्र है उनका जिक्र अभी कोई नहीं कर रहा है। मतलब जिनको करना चाहिए उनका जिक्र अभी नहीं किया जा रहा है। कोई भी इस समय कम से कम आपको बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर की बात करने के लिए पर्दावादी, कोई भी हिजाब पंथी, कोई भी आपको इस समय नहीं दे रहा है। हालांकि शाहीन बाग से लेके तमाम जगह जब वो सरकार को या इस देश के जो बेसिक ताना बाना उसके खिलाफ अपना जो उनका एजेंडा है उसको दिखाना चाह रहे थे, उस वक्त कई बार इस्तेमाल होता है। अनुचित लाभ उठाने की इस प्रवृत्ति का दूसरा प्रमाण मुसलमानों द्वारा गो हत्या के अधिकार और मस्जिदों के पास बाजे गाजे की मनाही की मांग से मिलता है। धार्मिक उद्देश्य से गो बलि के लिए मुस्लिम कानूनों में कोई बल नहीं दिया गया और जब वह मक्का और मदीना तीर्थ यात्रा पर जाता है गो बलि नहीं करता।
आप समझ रहे हैं, जब वो मक्का मदीना जाता है वो गो बलि नहीं करता, लेकिन हिंदुस्तान में उसको ये अधिकार के तौर पर चाहिए। आप देख भी रहे होंगे जब हम लोग चुनाव कवर कर रहे हैं तो बहुत जगह ये मिलता है कि साहब हमको हमारे खाने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ये सिर्फ नफरत में डूबी हुई एक चीज़ है जिसको वो निकाल नहीं पाए, इसके बावजूद कि हिंदुस्तान ने इतना बड़ा बलिदान दिया कि एक डिवीज़न के बावजूद उन लोगों को उन्हीं तमाम राइट्स के साथ रखा गया जिनको पाकिस्तान में सबसे पहले उसमें बदलाव बदल दिया। ये सवाल अक्सर भी आता है, मैं भी कई बार आप लोगों से जब बात करता हूँ या मुस्लिम लोगों के साथ मेरी दोस्ती, बहुत अच्छे दोस्तों से बात होकर कई सारी चीज़ों पर बात होती है, इसमें भी बात होती है, क्योंकि वो अपनी जगह एडामेंट है। वो दावा करते हैं कि हम लोग दावा करते हैं हम आपको धर्म के बारे में बताएंगे, ये हमारा एक फ़र्ज़ है। मैं उनसे कहता हूँ कि यार अच्छी बात है, अगर आप अपने में रखें तो वो जो मुझे कहावत सुनाते हो कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए, तो आप उसको रखो। हालांकि वो मक्कई है, मदनी कहावत नहीं है, ये भी आपको अंतर समझना होगा। जो मक्की वो है उसमें आपको समझौते की गुंजाइश या तमाम चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि तब तक मोहम्मद साहब फौजी ताकत उनके पास नहीं थी, यानी कत्ल करने की जो उनकी सैनिकों के पास ताकत होनी चाहिए उस वक्त नहीं थी। लेकिन मदनी के बाद वो तमाम कहावतें बदल गई। वो कहावत मदनी में आती है, जो सूरह तौबा है, जो सबसे लास्ट में सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी सूरा है, उसमें जो वो काफिरों को मारने के लिए और तमाम चीज़ें जो है खुलेआम है, उसमें कोई वो नहीं है। आप उनको, चूंकि कुरान शरीफ से अगर आप देखेंगे उसमें हिजाब नहीं है, ये जान लीजिए। हिजाब का मतलब वहाँ कुछ और है, पर्दा का मतलब दूसरा पर्दा, अल्लाह और इंसान के बाद। लेकिन मुझे उनके धर्म ग्रंथों पर, मैं कोई मौलवी होगा तभी बात की जा सकती है, ऐसे मैं नहीं कहूँगा। परंतु भारत में किसी दूसरे पशु की बलि देकर वे संतुष्ट नहीं होता। सभी मुस्लिम देशों में किसी मस्जिद के सामने से गाजे बाजे के साथ बिना आपत्ति के गुजर सकते हैं। यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भी, जहाँ धर्मनिरपेक्षीकरण नहीं किया गया, यानी जहाँ सेकुलरिज्म नहीं है, वहाँ भी मस्जिदों के पास गाजे बाजे पर आपत्ति नहीं होती। परंतु भारत में मुसलमान इस पर आपत्ति करते हैं, मात्र इसलिए कि हिंदू इसको उचित मानते हैं। तीसरी बात, मुसलमानों द्वारा राजनीति में अपराधियों के तौर तरीके अपनाया जाना है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको अभी आपको इन सब चीज़ों को गौर करना है जो अभी आप देख रहे हैं। मुसलमानों द्वारा राजनीति में अपराधियों के तौर तरीके अपनाया जाना है। दंगे इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि गुंडागर्दी उनकी राजनीति का एक स्थापित तरीका हो गया है। इन्होंने फिर एक उदाहरण दिया, चेकों के विरुद्ध सुडेटन में जर्मनी ने जिन तौर तरीकों अपनाया था, वे उनका जानबूझकर तथा समझते हुए अनुकरण करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वो कोई अनजाना व शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि आपको इस इस्लामी कट्टरपंथ के खिलाफ बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो इस बात का इस्तेमाल, वो दुनिया की हर चीज़ का इस्तेमाल अपने हक के लिए, विक्टिमाइजेशन कार्ड इतना बड़ा कार्ड है जिसके लिए वो इस तरह की जो उमा या कौन कौन वो राइटर है जो लिख रही हैं, वो वो देती हैं, उनको ताकत देती है लिख लिख के, क्योंकि वो एक इतना मासूम है। आप अगर इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, इन किसी भी आर्टिकल को जो मैंने आपके सामने किया, आप भावुक हो जाएंगे। आपको लगेगा कि साहब कितना बड़ा अत्याचार वो लोग कर रहे हैं जो ड्रेस की बात कर रहे हैं। क्योंकि बताइए, वो बच्ची है, उनको पराए लोग देख रहे हैं, उनको पराए लोगों का देखा जाना कितना मतलब अजाब है। लेकिन यहीं दूसरे में वो नहीं बात कर रहे। जब वो रिलीजियस ड्यूटी है तो उनकी दूसरी रिलीजियस ड्यूटी जिसमें काफिरों को कत्ल कर देना है, वो क्यों नहीं पूरी की जा रही है? क्योंकि किसी गैर मुसलमान बराबरी कर ही नहीं सकता। ये भी इसी में आपको हम लोग बात करेंगे। परंतु भारत में मुसलमान इस पर आपत्ति करते हैं मात्र इसलिए कि जब तक मुसलमान आक्रामक थे, हिंदू सहनशील बने रहे और संघर्ष में मुसलमानों से अधिक नुकसान हिंदुओं को उठाना पड़ा। और आप रिपोर्ट देखेंगे, पीरपुर रिपोर्ट, तमाम रिपोर्ट शुरू से ले लीजिए, वो एक साजिशन, इसमें बताया गया कि साजिश का हिस्सा किस तरह बनाया जाता है। परंतु जब हिंदुओं ने जवाबी हमला सीख लिया, अब वे मुसलमानों को छुरा गोंपने में किसी तरह का जवाबी, आप इस शब्द का इस्तेमाल कीजिए, ये अभी भी जो रिएक्शंस आप देखते हैं, हालांकि मैंने फिर आपको बताया कि कभी कोई भी किसी भी किस्म का ध्रुवीकरण आज तक इस देश में हिंदुओं का नहीं हुआ है। मैंने नहीं देखा, रिकॉर्ड नहीं कहते हैं, आंकड़े नहीं कहते, लेकिन विपक्ष के तमाम नेता कहते हैं और मुसलमान सबसे ज्यादा कहता है, जो एकजुट होकर वोट करता है। ये इस किताब के साथ है। पहली बात यह है, कांग्रेस को उन्होंने कहा कांग्रेस का तरीका अगर सही है तो मैं बताऊं। पहली बात है, कांग्रेस तुष्टीकरण और समझौते में निहित अंतर को नहीं समझ सकी। वस्तुतः इस प्रकार का अंतर बुनियादी किस्म का होता है। आक्रमणकारी द्वारा लगाई गई आग, लूट और बलात्कार और हत्या से प्रभावित हुए निर्दोष लोगों पर किए गए अपराधों की अनदेखी करके अपराधियों को समझौते के मार्ग पर लाना, जब तक कि समझौते का अर्थ होता है, जबकि क्या है समझौते का क्या अर्थ होता है, ये वो क्या कर रहे हैं, वो ये करते हैं अपराधियों, ये सबसे बड़ा उदाहरण मोपला है।
आपको मोपला से समझना पड़ेगा कि मोपला में किस तरह से हजारों हिंदू औरतों के साथ रेप किए गए, हिंदुओं के कत्ल किए गए, उन्हें तमाम ज़्यादातर दलित समुदाय के लोगों के साथ ये किया उन्होंने, और उनके साथ उनको कत्ल करके अगर वो नहीं कन्वर्ट हुए तो कत्ल कर दिए गए, और नहीं तो लाखों लोगों को कन्वर्ट कर लिया गया। और इसका विरोध के लिए प्रस्ताव कांग्रेस पास नहीं कर पाई। महात्मा गांधी इसके उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की मैं इसमें नहीं बोल पाऊंगा, उसके लिए आपको खुद पढ़ना होगा। दोनों और तुष्टि आत्मनकारी की महत्व जब तक समझौता कांग्रेस ये समझने में असमर्थ रही है कि छूट देने की उसकी नीति के कारण ही मुस्लिम आक्रामकता में वृद्धि हुई है। और इससे भी बुरा पहलू यह है कि मुसलमान इसे हिंदुओं की पराजय का एक चिन्ह मानते हैं। तुष्टीकरण की नीति के चलते मित्र राष्ट्र एक खतरनाक स्थिति में पड़ गए थे, वैसी ही स्थिति हिंदुओं के फंस जाने की आशंका है। सामाजिक निष्क्रियता की बुराई से कम गंभीर बुराई नहीं होगी। तुष्टीकरण निश्चयी परिस्थिति को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करेगा। मुसलमानों के हिंदुओं के प्रति बढ़ती हुई राजनीतिक तृष्णा से उत्पन्न खतरे की अपेक्षा, ये एक आपको जगह जगह इस पूरी किताब में है, लेकिन मैं आपको अलग अलग चीज़ें बता सकता हूँ। एनी बेसेंट, जिनको आप सभी लोग जानते हैं, मैं उनका एक कोट पढ़ता हूँ। उन्होंने जो कहा, हिंदुओं की ये भली भांति विदित है मुसलमान क्या सोच रहे हैं, और इस संभावना से भयभीत भी हैं कि मुसलमान उन्हें गुलाम बनाने में स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं। मैं इस वही जो मुसलमानों के संपर्क में कारण अपना मत देने में, एनी बेसेंट महोदय इस पर कहती हैं, भारत के मुसलमानों के संबंध में एक और गंभीर प्रश्न और उठता है। यदि मुसलमानों हिंदुओं के बीच लखनऊ जैसे संबंध रहते हैं, प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं बनता, परंतु यह प्रश्न स्वतंत्र भारत में देर सवेर अवश्य उठता। खिलाफत आंदोलन के बाद से परिस्थितियां बदल गई हैं, और खिलाफत जिहाद को बढ़ावा देने से भारत को पहुंची कई क्षतियों में से खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी पैरवी इस देश में महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को कांग्रेस का आंदोलन बना दिया, जो कि तुर्की में खलीफा शाही को स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान कर रहे थे। आप ये सोचिए, तुर्की के लोग वहां डेमोक्रेटिक सरकार लाना चाहते थे, चुनी हुई सरकार लाना चाहते थे। यहाँ के लोग, ये जो मुसलमान यहाँ था, वो चाहता था कि वहाँ खलीफा शाही रहे साहब, ताकि वो उनका खलीफा बना रहे। और उसके चूंकि अंग्रेजों के हटने से, चूंकि अंग्रेजों से हार गए थे उस समय, तुर्की फर्स्ट वर्ल्ड वार में उस हिस्से में था, तो लिहाजा जो ऑटोमन साम्राज्य गायब हुआ, उसके खिलाफ हिंदुस्तान के मुसलमान ये तय कर रहे थे कि वो जो है क्या करे। वो हिंदुस्तान के मुसलमान ये तय कर रहे थे कि तुर्की के लोग क्या करें, ये बताएंगे। और महात्मा गांधी जो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ साहब, इनके अधिकार हैं, वो तुर्की के उन लोगों के मताधिकार को जीरो कर रहे थे। आप समझ रहे हैं, ये सीधे तौर पर वो उनको, मुस्लिम हमलावरों को ये ताकत दे रहे थे कि आप जाके तुर्की की जनता के जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं, उनको कत्ल कर दो, उनको कुचल दो, और मैं उनमें आपके साथ हूं। इस ताकत के साथ, चूंकि कांग्रेस में बहुत विरोध हुआ, खिलाफत आंदोलन के सहयोग देने का बहुत विरोध हुआ, क्योंकि ये सीधे तौर पर कट्टरपंथी और इस्लामिक सॉवर्निटी जो ये कहती है कि कोई भी गैर इस्लामिक उनके बराबर नहीं हो सकता, या तो वो जजिया देगा या कत्ल होगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये सब विधि सम्मत है, जो इसीलिए मैं उनको आपको तबलीग सिंह का वो आर्टिकल पढ़ाना चाह रहा था, जिसमें वो इस्लाम को बराबरी का मजहब बता रही थी, जिसने इक्वलिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की। वो कौन सी की, क्योंकि उसको कितनी समझ इस्लाम की होगी ये उसी को मालूम होगा। उसके बेटे को तो अच्छी थी, उसने बहुत अच्छा लिखा है, चूंकि इस्लामिक की वही है। अब मैं आपको एनी बेसेंट का पढ़ रहा हूँ। खिलाफत के आंदोलन के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं। खिलाफत जिहाद को बढ़ावा देने से पहुंची भारत को कई क्षतियों में से एक ये भी है कि मुसलमानों के दिल में नास्तिकों के विरुद्ध पूर्ववत, जो पहले की तरह थी, नंगी और बेशर्मी की हद तक नफरत पैदा हुई। हम देखते हैं शताब्दियों पुरानी वही मुस्लिम धर्म की श्रेष्ठता का दंभ भावनाओं को उकसा रहा है। आप देखेंगे, जब आप ये सुनते हैं हमने 700 साल हुकूमत की है हिंदुओं पे और ये सब की है, वो एक भी क्षण, चूंकि आपने उसको उनके बताने की कोशिश नहीं की कि आप ये झूठ बोल रहे हैं, आपका ये झूठ ये बताता है कि आप मक्कारी की हद तक और नफरत से डूबे हुए हैं। क्योंकि आप जिस दिन पहले होगा, आपको दूसरों धर्मों की लड़कियां सेक्स स्लेव के लिए, औरतें सेक्स स्लेव के लिए चाहिएंगी, दूसरे धर्मों के लोग दास, या वो उस तरफ वो वकालत कर रहे हैं। उनका स्वर्णिम काल किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी की तरफ इशारा नहीं करता, या कोई इस तरफ इशारा नहीं करता जो इक्वलिटी की तरफ बढ़ावा दे। वो सिर्फ सेक्स स्लेव,
गनीमत यानी लूट। और बहुत हैरानी की बात है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि जो मध्य प्रदेश में जब पकड़े गए थे सिमी के आतंकी, चूंकि वहां कई बैंक लूट हुई थी, तो अधिकारी ये समझ नहीं रहे थे, पुलिस अधिकारी, कि ये आखिर लूट, बैंक की लूट का आतंक से क्या रिश्ता है। जब पकड़े गए उनमें से चूंकि पहले सफदर नागौरी और उसके साथ फिर बाद में कई सारे लोग बाद में पकड़े गए थे, सफदर नागौरी तो पहले पकड़ा गया था, उन्होंने अपनी पूछताछ में बताया कि वो माले गनीमत है, हम लूट के माल से इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं। और चूंकि ये धर्म सम्मत है, जो लोग आपको झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, खासतौर से हिंदू राइटर, जो चाहे वो जेन्यूआइट हो या कहीं से भी हो, मतलब जो ये कोशिश करते हैं, जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि साहब आप गलत समझ रहे हैं, वो इस बात के लिए अरब के मुसलमानों से ज़्यादा, अरब के मौलवियों से ज़्यादा अपने आप को इस्लाम का समझा वो बताते हैं। वो एक भी तफस्सीर नहीं पढ़े होंगे, उनको कुरान शरीफ का कुछ नहीं पता होगा, उन्होंने सीरा नहीं पढ़ी होगी। या पवन कुमार वर्मा टाइप लोग हैं जो हर चीज़ को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कि शंकराचार्य में चूंकि उन्होंने एक डिग्री ऑफ एक्सीलेंस हासिल की, इसीलिए पढ़े लिखे लोगों से बहुत वो रहता है, जो जब वो बिकते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, कि वो शंकराचार्य पर भी बिक सकते हैं और वो ये भी बता सकते हैं। मैं एक डिबेट देख रहा था, उसमें वो एक बार ये नहीं कह रहे थे कि ये रेग्रेसिव या वो है, वो बार बार ये 2014 से सरकार आई है। मुस्लिम आतंकवाद इस देश में कोई मुस्लिम आतंकी 2014 से पैदा नहीं हुआ है, ये कोई नई कहानी नहीं सुनाई जा रही है। और उसका अयोध्या मंदिर से भी कोई लेना देना नहीं है, दंगों का अयोध्या मंदिर से कोई लेना देना नहीं। दंगे निरंतर अनअबेटेड चलते रहे, जहां तक मुझे याद है 70-72 दंगे 69 में सिर्फ अकेले उसमें हुए थे, गुजरात में। ये निरंतर है, क्योंकि आपने सच को छुपाने की कोशिश की, तुष्टीकरण की नीति से आपने आक्रामकता। फिर वापस आते, हाँ, हमने देखा कि शताब्दियों की विस्मृति के बावजूद अलगाव की यह प्राचीन भावना पुनर्जीवित हो गई। इसीलिए खिलाफत आंदोलन के खिलाफ बहुत लोगों ने कहा था, लेकिन महात्मा गांधी अपनी जिद मन नहीं माने। और ये बात मैं फिर किसी दिन, अंबेडकर साहब महात्मा गांधी को क्या समझते थे ये भी देखना चाहिए, क्योंकि ये दो लोग बहुत इंटरेस्टिंग हैं। कि आप सबसे ज़्यादा वामपंथियों ने जिनसे ज़्यादा नफरत की, सबसे ज़्यादा नफरत इनसे की, और वामपंथी इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आज करते हैं। आप सोचिए कि वो क्या क्या नहीं कहते। हाँ, अब ये क्या है, जिसमें जजीरत उल अरब अर्थात अरब द्वीप के संबंध में दावा है कि वह मुसलमानों का पवित्र भूखंड है, इसे गैर मुस्लिम के अपवित्र पांव से गंदा ना करें। आप समझ रहे हैं, पहली बात जो बराबरी का सिद्धांत है वो यहाँ आपने सुन लिया, तवलीन सिंह ने पता नहीं सुना होगा या नहीं। वे अपने धर्म को मानने वाले, और हाँ, हमने मुसलमान नेताओं को ये कहते सुना है, आप सुनिए, ये एनी बेसेंट बोल रही है, कोई ऐरा गहरा आदमी नहीं बोल रहा है या कोई ऐसा आदमी, और उसको कोट कर रहे हैं बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर। हमने मुसलमान नेताओं को यह कहते सुना है कि यदि अफगान भारत पर हमला करे तो वे अपने धर्म को मानने वाले अफगानों की सहायता करेंगे और उन हिंदुओं की हत्या करेंगे जो दुश्मनों से अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। हमें यह सोचने पर विवश कर दिया कि मुसलमानों की पहली वफादारी मुस्लिम देशों के प्रति है, हमारी मातृभूमि के प्रति नहीं। हमें यह भी मालूम है कि उनकी उत्कट इच्छा है अल्लाह का साम्राज्य स्थापित करना, न कि संसार के परमात्मा का, जिसे अपने सभी प्राणियों से समान प्रेम है। अल्लाह के आदेश को वे अपने किसी पैगंबर के आदेश में देखते हैं और उसी के अनुसार ये तय करते हैं कि खुदा पर अविश्वास करने वालों के साथ कैसा सलूक किया जाए। प्राचीन हिब्रूज के मोजेक जेवा की तरह आज वे पैगंबर द्वारा प्रतिपादित धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता के लिए पुराने मुसलमानों की भांति लड़ रहे हैं, जबकि आज की दुनिया उन धर्म व्यवस्थाओं से आगे कहीं जा चुकी है जिसमें एक इंसान द्वारा ईश्वर को आदेश दिए जाते थे। मुसलमान नेताओं का यह दावा कि मुसलमानों को अपने विशेष पैगंबर के कानून का पालन करना चाहिए, अपने राष्ट्र के कानूनों को जिसमें रहते हैं दरकिनार कर देना चाहिए, यह राष्ट्र और नागरिक व्यवस्था के लिए घातक है। यह उन्हें बुरा नागरिक साबित करता है क्योंकि उनकी निष्ठा का केंद्र राष्ट्र से बाहर है। जब तक वे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे मान्य मुस्लिम नेताओं के विचारों से मैतक्य रखेंगे और उनके सह नागरिक विश्वास नहीं करेंगे उन पर, यानी आप समझ रहे हैं मौलाना और शौकत अली को आपने अगर अपनी किताबों में पढ़ा होगा तो बहुत बड़े धर्म वो मतलब राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, लेकिन ये राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहे थे। ये सीधे तौर पर इस्लामी हुकूमत जो हिंदुओं पर 700 साल तक की गई, जो इनका दावे होते थे उसके मुताबिक उसके लिए लड़ रहे थे ताकि हिंदुओं पर जजिया और तमाम चीज़ें लागू की जा सके। लेकिन आपकी किताबें उनको क्या दिखाती हैं वो आपको मालूम होगा। भारत के स्वतंत्र होने पर मुस्लिम जनसंख्या वाला वह क्षेत्र जिसमें रह रहे अज्ञानी लोग उन लोगों का अनुसरण करेंगे जो पैगंबर के नाम पर आह्वान करते हैं, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए तत्काल खतरा पैदा हो जाएगा। आपने IIT की लड़की का सुना तो इसलिए इस बात से भी थोड़ा बात आगे बढ़ गई है।
ये लोग अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, फारस, इराक, ईरान, अरब, तुर्की, मिस्र व अन्य देशों के उन कबीलों से मैत्री करके जो भारत को मुस्लिम शासन के अधीन करने के लिए एकजुट हो जाएंगे और मुस्लिम शासन की स्थापना कर देंगे। हमने सोचा था कि भारतीय मुसलमान अपनी मातृभूमि के प्रति वफादार होंगे। वास्तव में हम अब भी सोचते हैं कि उनमें से शिक्षित वर्ग यह कोशिश करे कि मुसलमानों में ऐसी भावना हो, परंतु ऐसे मुसलमान बहुत कम हैं और अक्षम भी हैं। इसलिए उन्हें धर्म विरोधी की संज्ञा देकर उनकी हत्या कर दी जाएगी। मालाबार से हमें सीख मिल चुकी है कि इस्लामिक शासन के अर्थ क्या हैं और अब हम भारत में खिलाफत राज्य का दूसरा नमूना नहीं देख सकते। आपने एक नमूना खिलाफत का देखा है, लेकिन वो पूरा आपकी किताबों से गायब कर दिया। उन हत्यारे, वहशियों, बलात्कारियों को केरल में कम्युनिस्ट सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों का दर्जा दे दिया और आपके तमाम हिस्टोरियंस ने, इरफान हबीब टाइप और जो इस तरह के लोग हैं, उन्होंने उनको कवर देने की कोशिश की, क्योंकि इससे वो इस्लामिक निज़ाम का जो एक उन पर आयद है जन्नत के लिए रास्ता, उसका पूरा काम कर रहे थे। मालाबार से बाहर रहने वाले मुसलमानों द्वारा मोपलाओं के प्रति बरती गई सहानुभूति प्रमाणित हो चुके हैं और उनको बचाने के प्रयत्न में उनके सहधर्मियों ने और स्वयं गांधी जी ने कहा कि उन मुसलमानों ने वही किया जिनको उनके धर्म ने उनको शिक्षा दी। मुझे इसकी सच्चाई में शंका है, परंतु सभ्य समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है जो ये मानता है कि उनका धर्म उन्हें हत्या करने, डाका डालने, आगजनी करने और उन देशों को, लोगों को देशों से निकालने का अधिकार देता है जो अपने धर्म को त्यागने से इनकार करते हैं। ठगों का विश्वास था कि उनका देवता उन्हें लोगों का, विशेषकर पैसे वाले यात्रियों का गला घोटने की इजाज़त देता है। ऐसे देवी कानूनों को, सभ्य समाज के कानूनों को दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और जो लोग 20वीं सदी में रह रहे हैं वे या तो मध्ययुगीन विचार के लोगों को शिक्षित करें या उन्हें निर्वासित कर दें। ऐसे लोगों का स्थान उन्हीं देशों में है जो उनके विचारों से सहमत है और जहां अब भी लोग ऐसे तर्क उन्हें दे सकते हैं जो उनसे सहमत नहीं होते। जैसे बहुत पहले फारस और पारसी लोग और हमारे समय में बहाई वास्तव में विभिन्न मुस्लिम मतावलंबी कट्टरपंथी मुस्लिम शासन में सुरक्षित नहीं है। भारत में ब्रिटिश शासन ने सभी मतावलंबियों की स्वतंत्रता की सुरक्षा की है। यद्यपि मुस्लिम शासित देशों की तुलना में मुसलमान ब्रिटिश शासन में ज़्यादा स्वाधीन है। ये एक है। अब लाला लाजपत राय का भी आप पढ़ लेते हैं। हकीम, उन्होंने एक लेटर लिखा था CR दास को। उन्होंने कहा था कि मैं एक बात और मुझे बहुत दिनों से कष्ट दे रही है, जिसे मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से देखो, वह है हिंदू मुस्लिम एकता। उन्होंने कहा 6 महीनों में अपना अधिकांश समय मुस्लिम इतिहास और मुस्लिम कानून को पढ़ने में लगाया और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, उन्हें संभव है न व्यवहारिक है। उन्होंने असहयोग आंदोलन का जो मैं मुस्लिम नेताओं की ईमानदारी व निष्ठा को मानते हुए उसे स्वीकार करते हुए, मेरी राय में उनका धर्म उनके मार्ग में एक किस्म की रुकावट पैदा करता है। हाँ, मैंने आपको कलकत्ता में हकीम अजमल खां और डॉक्टर किचलू से इस विषय में मेरी बातचीत का स्मरण होगा। मैंने आपको कलकत्ता में दी थी। हकीम साहब से बेहतर कोई मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं, किंतु क्या कोई अन्य मुस्लिम नेता कुरान के विपरीत जा सकता है? मैं केवल यही सोचता हूँ कि इस्लामिक कानून के बारे में मेरा ज्ञान सही नहीं है और ऐसा ही सोचकर मुझे राहत मिलती है। परंतु यदि यह सही है तो यह बात साफ है कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध एक हो सकते हैं, परंतु ब्रिटिश रूपरेखा के अनुसार हिंदुस्तान पर शासन चलाने के लिए एक नहीं हो सकते। ये जो मुझे हिंदुस्तान के 7 करोड़ हिंदुओं का डर नहीं है, मुझे आशंका यह है कि हिंदुस्तान के 7 करोड़ मुसलमान और अफगानिस्तान, मध्य एशिया, अरब, मेसोपोटामिया और तुर्की के हथियारबंद गिरोह मिलकर अप्रत्याशित स्थिति पैदा कर देंगे। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को भी आप सुन लीजिए। बंगला समाचार पत्र के संपादक ने 1924 में लिया था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि कवि के अनुसार हिंदू मुस्लिम एकता को असंभव बनाने वाला कारण मुसलमानों की देशभक्ति थी, जो किसी एक देश के प्रति कायम नहीं रख सकते। कवि ने कहा था कि उन्होंने कई मुसलमानों से निसंकोच होकर पूछा कि यदि भारत पर कोई मुसलमान ताकत आक्रमण करती है तो क्या वे अपने हिंदू पड़ोसी के साथ मिलकर अपने देश की रक्षा करेंगे। कवि को जो उत्तर मिले उनसे उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि माननीय मोहम्मद अली जैसे व्यक्ति का यह कथन कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी मुसलमान का, चाहे वह किसी भी देश में रहता हो, इस्लाम धर्मावलंबी के खिलाफ खड़ा होना असंभव है। मैं हालांकि इस बात में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने समय के समय गलत होते हुए भी देखी। जैसे हम लोगों के पास डॉक्टर अबुल कलाम है, अब्दुल हमीद है और कश्मीर में लड़ते हुए उन
तमाम मुस्लिम जो लोग हैं जो आज़ादी के इस देश में रहने के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों से जो पाकिस्तानी उसमें जाना चाहते हैं, वो लोगों की देशभक्ति पर किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। उन लोगों के जो ग्रेनेडियर्स हैं, जो आगे बढ़ते हैं, जो लड़ते हैं। लेकिन ये समय जो हिजाब जैसे लोगों के साथ आता है, जो ये कोशिश करते हैं कि वो धर्म के नाम पर, तो उनसे उन्हीं के लिए ये सवाल लगातार खड़े होते हैं। कोई इसमें, क्योंकि वो किसी ऐसी चीज का इनकार नहीं कर सकते जो उनको धर्म के मुताबिक न दी जाती हो, तो फिर सीधे तौर पे उनको धर्म के आधार पर ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो धर्म की स्टडी करने वाले उठा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी सामान्य मुसलमान के लिए इसमें कुछ नहीं है। आपको फिर बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये पूरी किताब आप पढ़ेंगे। हाँ, अब पर्दा प्रथा पर आ जाते हैं, क्योंकि लंबा होता जा रहा है वीडियो और आप लोग फिर कहते हैं कि वीडियो छोटा हो। हिंदू के बीच में ऐसा नहीं है कि पर्दा और कुछ ऐसी अन्य बुराइयां देश के कुछ भागों में हिंदुओं के वर्गों में प्रचलित नहीं है, परंतु अंतर केवल यही है कि मुसलमानों में पर्दा प्रथा को एक धार्मिक आधार पर मान्यता दी गई है, जबकि हिंदुओं में ऐसी स्थिति नहीं है। हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों में पर्दा प्रथा की जड़ें गहरी है और उसे सामाजिक आवश्यकताओं और धार्मिक अंकुशों के बीच अनिवार्य संघर्ष को झेल कर ही समाप्त किया जा सकता है। मुसलमानों में पर्दा प्रथा अपने मूल के अलावा एक वास्तविक समस्या है, जबकि हिंदुओं में नहीं है। मुसलमानों ने इसे समाप्त करने का कभी प्रयास किया हो, इसका भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये साफ तौर पर पर्दे के बारे में उनका कहना है। उन्होंने कहा कि मुसलमान क्षेत्र पर अगर सीट में लड़ते हैं तो जो समस्याएं रखी जाती हैं, मुसलमानों को राजनीति में रुचि नहीं है, उनकी मजहब में अधिक रुचि है। जो शर्तें रखी जाती हैं उससे आसानी से स्पष्ट होता है। मुस्लिम मतदाता प्रत्याशी के कार्यक्रम पर दृष्टिपात करने की भी परवाह नहीं करते। यह वर्ग प्रत्याशी से मात्र यही चाहता है कि मस्जिद के पुराने बल्बों के स्थान पर अपने खर्चे से नए बल्ब लगा दे, क्योंकि पुराने बल्ब टिमटिमाने लगे हैं। पुराने कालीन की जगह नया कालीन बिछा दे और मस्जिद की मरामत करा दे। कुछ स्थानों पर मुसलमान मतदाता इतने से संतुष्ट हो जाते हैं, प्रत्याशी एक शानदार दावत देने को तैयार हो जाता है और वह ऊंचा दाव लगाकर वोट खरीदने पर रजामंद हो जाता है। सामान्य सामाजिक सुधार सामाजिक कार्यों का कार्यक्रम बन सकता है, ये कभी उन्होंने सोचा नहीं। मुस्लिम राजनीति विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष श्रेणी के जीवन, अर्थात धनी और निर्धन, पूंजी और श्रम, भूमिपति और उट्टेदार पुजारी और जनसामान्य, तर्क और अनिवार्य मुल्लाओं की राजनीति है। ये मात्र हिंदू और मुसलमानों के बीच मौजूद अंतर को ही मान्यता देती है। जीवन की किसी भी धर्मनिरपेक्ष तत्व का मुस्लिम समुदाय की राजनीति में कोई स्थान नहीं है और वे मुस्लिम राजनीतिक जमात के केवल एक ही निर्देशिक सिद्धांत के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, जिसको मजहब कहा जाता है। मुसलमानों में इन बुराइयों का होना दुखद है, परंतु उससे भी अधिक दुखद तथ्य यह है कि भारत के मुसलमानों में समाज सुधार हेतु बुराइयों का सफलतापूर्वक उन्मूलन के लिए कोई संगठित आंदोलन नहीं है। यहाँ उन्होंने कहा कि हिंदुओं में हुआ है और हिंदुओं ने बदलाव किया है। मुसलमान समाज के इतने विरोध क्यों हैं? समाज सुधार के विरोधी क्या है? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर मैं इसमें भी नहीं कहूँगा। मुसलमान ने अपने मजहब के प्रति आस्थावान रहते हुए कभी प्रगति नहीं की। वह तेज़ी से आगे बढ़ रही इस आधुनिक दुनिया में भी जड़वत रहा गया और मैं इस पर बहुत कुछ वो है, मैं इसमें आपको अगर बताने लगूंगा तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन कुछ हिस्से मैंने पढ़े हैं। इससे भी इसमें और भी खतरनाक हिस्से हैं। मुस्लिम समुदाय के बारे में डाइटस, हाँ, कि मतलब जब वो भारत अंग्रेज आए तो आधी शताब्दी तक ये बहस चलती रही कि भारत दारुल हर्ब है या क्या इस्लाम है। कुछ ज़्यादा धार्मिकों ने सैयद अहमद के नेतृत्व में वास्तव में जिहाद का ऐलान किया, मुस्लिम शासित भूभाग पर जाने की आवश्यकता पर बल दिया और उन्होंने ये आंदोलन सारे देश में चलाया। याद होगा आपको, जो वहाँ जाकर 1831 में मारा गया था, जो सिख उनके साथ लड़ते हुए, चूँकि उसने वहाँ जाकर जो पाकिस्तान में अब है वहाँ उसने चलाया था, जिस पर भारतीय राज में अभी हमला भी हुआ था। वे जिहाद की घोषणा ही नहीं कर सकते, बल्कि उसकी सफलता के लिए विदेशी मुस्लिम की शक्ति ले सकते हैं, और यदि विदेशी मुस्लिम शक्ति जिहाद की घोषणा करती है तो उसकी सफलता के लिए शायद वो भी दे सकते हैं, सहायता भी दे सकते हैं। इसमें अली साहब हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें, एक उनको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मैं पढ़ देना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद ये वाक्य बहुत बड़ा हो जाएगा। मुसलमानों ने किस तरह से ये सिर्फ उन लोगों के लिए, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि इसका उन लोगों के साथ कोई मतलब नहीं है जो देश के साथ रहें। इसमें तो बाकायदा ये भी कहा गया है कि
मतलब बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान बन गया, इसलिए इस सवाल को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि भारत में फौज संयुक्त होगी, हिंदू मुसलमान दोनों रहेंगे। यदि भारत पर किसी विदेशी शक्ति होता है, क्या भारत फौज में शामिल मुसलमानों पर भारत की रक्षा का भरोसा किया जा सकता है? और मान लीजिए उनके सहधर्मी हो, तो क्या मुसलमान उनकी तरफ हो जाएंगे? मान लीजिए मैं तो ये बात अभी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये आप सोचिए कि ये जो नारे लगा रहे हैं, और अभी आपने देखा उसने कहा कि अब मैं अगली बार हिंदुस्तान जिंदाबाद लगाऊंगी, अल्लाह अकबर नारे लगाने, क्योंकि 5 लाख उसको अल्लाह अकबर से मिले हैं, और इससे उसको उन 5 लाख समर्थक मिल जाएंगे जो आशुतोष टाइप लोग चिल्लाते हैं, जो बिना इतिहास का स्टूडेंट होते हुए भी वो अनैतिहासिक बातें करते हैं। उन्होंने कहा, दूसरे शब्दों में, मैं ये अनुभव करता हूँ, हिंदू जो अपने साथियों के भाग्य का परिदर्शन करते हैं, माननीय कार्यालय के अनुसार दर्शन चक्षु खो चुके हैं, व्यर्थ के जादुई माया लोक में विचरण कर रहे हैं। इसका परिणाम मुझे डर है हिंदुओं के लिए भयानक होगा। हिंदू कांग्रेस की पकड़ में और कांग्रेस गांधी जी की पकड़ में। ये नहीं कहा जा सकता कि गांधी जी ने कांग्रेस को सही नेतृत्व प्रदान किया। गांधी जी पहले तो 2 बातों के बहाने विभाजन प्रश्न को टालने का शुरू किया, प्रयास किया, और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, भारत का विभाजन एक नैतिक भूल होगी, एक पाप है जिसमें भागीदार नहीं होंगे। और लेकिन मुझे उन्हें डोंगरी, अब जब वो डोंगरी और वहीं अब रह गए, डोंगरी से कितने मुसलमान गए या नल बाजार से पूछने की ज़रूरत है पाकिस्तान में। लेकिन ये बता रहे हैं कि बम्बई में कोई भी मुस्लिम सभा अल्लाह अकबर कायदे आजम जिंदाबाद के नारों के बिना समाप्त या नहीं होती है। मैं सुन के एक चीज़ में उन्होंने कहा कि इस्लाम क्या करता है, ये उन्होंने, इस्लाम वास्तव में है क्या, जो उन्होंने बताने की कोशिश की कि बाकी सब के लिए क्या है इस्लाम, बाकी सब मजहबों को कैसे देखता है, और एक बंद निकाय की तरह है जिसमें सारी इक्वलिटी सिर्फ मुसलमान के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। इन्होंने तो कहा था कि मतलब ये इन्होंने कहा भी था कि पाकिस्तान बनेगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर मुसलमान तय कर चुके हैं, और वो भारत के लिए बहुत गलत होगा अगर आबादी का ट्रांसफ़र नहीं किया गया। ये भी इसमें है। मुझे लगता है कि आपको इसमें इनको मालूम है कि पहले ये, हाँ, इस्लाम इसी पे ख़त्म कर दूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच भेद करता है। यह बिल्कुल मूर्त और स्पष्ट है। इस्लाम का भ्रातृत्व भाव मानवता का भ्रातृत्व भाव नहीं है, मुसलमानों का मुसलमानों से ही भ्रातृत्व भाव है। यह बंधुत्व है, इसका लाभ अपने निकाय के लोगों तक सीमित है, और जो इस निकाय के बाहर है उसके लिए सिर्फ घृणा और शत्रुता ही है। इस्लाम का दूसरा अवगुण यह सामाजिक स्वशासन की एक पद्धति है जो स्थानीय स्वशासन से मेल नहीं खाता, क्योंकि मुसलमानों की निष्ठा जिस देश में वे रहते हैं उसके प्रति नहीं होती, बल्कि वह उस धार्मिक विश्वास पर निर्भर करती है जिसका वे एक हिस्सा है। एक मुसलमान इसके लिए इसके विपरीत या उल्टे सोचना अत्यंत दुष्कर है। जहां कहीं इस्लामिक शासन है उसका अपना विश्वास है। दूसरे शब्दों में इस्लाम सच्चे मुसलमानों को भारत की अपनी मातृभूमि और हिंदुओं को अपना निकट संबंधी मानने की इजाजत नहीं देता। संभवतः यही वजह है मौलाना मोहम्मद अली जैसे एक महान भारतीय परंतु सच्चे मुसलमान ने अपने शरीर को हिंदुस्तान की बजाय यरूशलेम में दफनाना ज़्यादा अधिक पसंद किया था। आपको याद भी होगा कि आप मौलाना आज़ाद साहब कहाँ दफनाए गए हैं, ये भी देखना चाहिए हम लोग। ख्वाजा हसन निज़ामी ने कहा था, मैं एक बात कर देता हूँ, बहुत दिन उन्होंने बहुत तारीफ़ की मोहम्मद अली साहब की। मोहम्मद अली साहब को गांधी जी ने पता नहीं क्या क्या माना, और उन्होंने कहा गांधी जी का अलीगढ़ और अजमेर में बोलते हुए उन्होंने कहा, गांधी जी का चरित्र कितना ही पवित्र क्यों ना हो, धार्मिक दृष्टिकोण से वह मुझे किसी भी मुसलमान से निष्कृष्ट ही लगेंगे, चाहे वह मुसलमान चरित्रहीन ही क्यों ना हो। इस वक्तव्य से हलचल और उत्तेजना फैल गई, और बहुत से लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि साहब मोहम्मद अली साहब वो तो बहुत आदर भाव देते हैं, इतना कठोर और घृणास्पद भाव रखेंगे। फिर जब मोहम्मद अली साहब लखनऊ में अमीनाबाद पार्क की सभा में बोल रहे थे, उनसे उक्त कथन की सत्यता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिना किसी झिझक या पश्चाताप के कहा, हाँ, मैं अपने धर्म और मत के अनुसार मैं एक व्याभिचारी और गिरे हुए मुसलमान को भी महात्मा गांधी जी से श्रेष्ठ मानता हूँ। आपको मालूम होगा कि मैं फिर ख्वाजा हसन निजामी का एक और पढ़ा देता हूँ। निजामी साहब को भी आप लोग बहुत कोट करते हुए इस्लामिक और उन सबको देखते होंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमान हिंदुओं से भिन्न हैं,
वे हिंदुओं से घुल मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि रक्त रंजित युद्धों के बाद मुसलमानों ने भारत पर फतेह हासिल की और अंग्रेजों ने भारत उन्हीं मुसलमानों से लिया था। मुसलमान एक कौम है और वही भारत के अकेले बादशाह हैं। वे कभी अपना व्यक्तित्व पहचान नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हिंदुओं पर सैकड़ों वर्षों तक शासन किया, इसलिए उनका इस देश पर अक्षुण्ण अधिकार है। हिंदू संसार में एक अल्पसंख्यक समुदाय है, उन्हें आपसी लड़ाइयों से ही फुर्सत नहीं। वे गांधी जी में विश्वास करते हैं और गाय की पूजा करते हैं। वे दूसरे आदमियों के यहाँ पानी पीकर अपवित्र हो जाते हैं। हिंदू स्वायत्त शासन की न तो इच्छा शक्ति रखते हैं, न ही उनके पास इसके लिए समय है। अतः उन्हें आपसी लड़ाइयों ही लड़ने दें। दूसरे लोगों पर शासन करने की उनकी क्षमता ही क्या है। मुसलमानों ने शासन किया है और मुसलमान ही शासन करेंगे। ये बहुत ही मुझे लगता है कि काफ़ी इस तरह के वक्ता होंगे। और आपको याद होगा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो बोल रहे थे वो भी आपने सुन लिया होगा। और इसमें एक और जगह है जिसमें एक और इसी तरह के देश के बड़े सम्मानित आपके इतिहासकारों ने जिसमें लिखा है, उन्होंने तो ये तक नाराज़ थे वो खिलाफत आंदोलन में एक अखबार ने लिखा था कि साहब स्वामी और महात्मा क्यों मुसलमान बोल रहा है, इंसाफ में लिखा गया था। हाँ, ये अलग है। और एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, खैर ये बहुत है इसमें, अगर आप पढ़ेंगे मैंने ये सब चीज़ें की हुई हैं, हाईलाइट्स हैं ये सब चीज़ें, अगर मैं करता चलूँगा पढ़ता चलूँगा तो ये घंटों हो जाएंगे और आप लोग इसको देखते रहेंगे। लेकिन ये बहुत ही मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए। इस्लाम के सिद्धांतों में एक और सिद्धांत, गैर मुस्लिम देशों में कभी भी मुसलमानों के कानून और उस देश के विद्यमान कानून के बीच में विवाद होने पर इस्लामिक कानून को उस देश के कानून के ऊपर माना जाएगा। और इसी प्रकार से मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून का अनुपालन और उस देश के कानून की अवहेलना उचित माना जाएगा। ये इन्होंने साफ कहा है। मैं तो एक जब काफ़ी बात हुई तो उन्होंने एक और बात कही, जो याद होगा आपको 15 मिनट वाला बयान कहाँ से आता है। आपको लगता होगा कि ये सब ऐसे ही आ गए होंगे, तो मुझे लगता है कि आप शायद अंधेरे में रहना ज़्यादा यकीन करते हैं। बाकायदा एक नेता जिसको हम लोगों ने अपनी किताबों में हाँ, एक मोपला वाला और पढ़ देता हूँ आपको, जो आप सुनना चाहें तो सुन लें, नहीं तो कोई बात नहीं। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध तो विद्रोह ठीक है, परंतु मोपलाओं का मालाबार के हिंदुओं के साथ व्यवहार दिमाग खराब कर देने वाला है। आप सोच रहे हैं, ये बोल रहे हैं दिमाग खराब कर देने वाला है। अंबेडकर साहब ये बोल रहे हैं, हिंदुओं की मोपलाओं के हाथों भयंकर विपत्ति, कत्लेआम, जबरन धर्म परिवर्तन, मंदिरों का भ्रष्ट किया जाना, स्त्रियों पर भीषण अत्याचार, जैसे गर्भवती महिलाओं का पेट चीर देना, लूटमार, आगजनी जैसी भीषण विपत्ति और तबाही का सामना करना पड़ा। संक्षेप में, जहां मोपलाओं की बर्बरता का बेलगाम नंगा नाच हुआ, मोपलाओं ने हिंदुओं पर तब तक बेइंतहा जुल्म उस दुर्गम इलाके में शीघ्र शांति स्थापित करने के उद्देश्य से सेना के पहुंचने तक जारी रखे। यह महज एक हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं, अपितु नियोजित और स्वदेशी हिंसा थी, जिसमें अनगिनत हिंदू मारे गए, जख्मी हुए, उनका धर्म परिवर्तन हुआ। हिंदुओं की संख्या का पता ही नहीं, लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी है। ये पेज नंबर 171 है, पाकिस्तान का हिंदू विकल्प। इस तरह का मैं तो हाँ, एक मूल प्रश्न है उन लोगों के दृष्टिकोण का जिन्होंने एक कत्ल किए, जहां कानून लागू किया जा सका वहां हत्यारों को कानून के मुताबिक सजा मिली, तथापि मुसलमानों ने इन अपराधियों की कभी निंदा नहीं की। इसके विपरीत उनको गाजी बनाकर, ये उनके बारे में जो जिन्होंने सदानंद साहब की 23 दिसंबर 1926 को मोहम्मद अब्दुल रशीद ने गोली मारकर हत्या की, जब वो बिस्तर पर लेटे हुए थे बीमारी में। लाला नानक चंद की हत्या की, जो प्रसिद्ध आर्य समाजी थे। रंगीला रसूल के लेखक राजपाल का कत्ल किया गया जब अपनी दुकान पर बैठे थे। 1934 में अब्दुल कयूम ने नाथुलाल शर्मा की हत्या की, क्योंकि शर्मा जो है उस समय सजा के विरुद्ध अपनी अपील की सुनवाई का अदालत में की। हिंदू महासभा के सेक्रेटरी खन्ना पर 1938 में हमला हुआ। मूल प्रश्न ये है, ये एक बहुत छोटी सी सूची दी गई है, लंबा किया जा सकता है। मूल प्रश्न उन लोगों के दृष्टिकोण का जिन्होंने एक कत्ल किए, जहां कानून लागू किया जा सका वहां हत्यारों को मिली, तथापि प्रमुख मुसलमानों ने कभी भी इन अपराधियों की कभी निंदा नहीं की। उनको गाजी बनाकर उनका स्वागत किया, क्षमादान के लिए आंदोलन किए गए। यहाँ लाहौर के बैरिस्टर मिस्टर बरकत अली, जिनको बहुत अच्छा मुसलमान कहा गया, नाथुराम कयूम की तरफ से अपील दायर की, और यहाँ तक कहा गया कि कयूम नाथुराम मल की हत्या का दोषी नहीं है, क्योंकि कुरान के कानून के अनुसार यह न्यायोचित है। मुसलमान का दृष्टिकोण तो समझ में आता है, परंतु जो बात समझ में नहीं आती वो गांधी जी का दृष्टिकोण है। खैर, मैं इस किताब को हम लोग और भी आगे जा सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस समय भी एक महान नेता ने यहाँ कहा कि उसने महामना मालवीय जी को कहा कि आप हिंदुओं को
और मुसलमानों को एक बार फिर पानीपत के मैदान में लेकर चलिए, ताकि यह साबित हो जाए कि कौन क्या है। और हम सिर्फ 700, चूंकि 7 करोड़ हैं तो हम 700 लोग लेके चलेंगे, आप 2100 लोग लेके चलिए, क्योंकि 21 करोड़ मुसलमान हैं। और हम तो बंदूकें और उनके नहीं, तलवारों से लड़ेंगे। और मैं अफगानियों को नहीं ले जाऊंगा, पठानों को नहीं ले जाऊंगा जिनसे आप हिंदू कांपते हैं, मैं शरीफ और सभ्य मुसलमानों को ले जाऊंगा, फिर हम आपको देते हैं। और यही 15 मिनट की धमकी का आधार है। तो हिजाब के बारे में मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा और भी बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन इस दृष्टिकोण से आप जरूर देखिए। नमस्कार।